हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं पद्मा आपके अपने चैनल जयपुर डायरी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। मैंने सुबह के काम ख़त्म कर लिए हैं और नहा धो के रेडी होने आ गई हूँ, क्योंकि नहाने के बाद रेडी होना बहुत अच्छा लगता है। भले 1 घंटे बाद फिर वैसा ही हो जाता है। गर्मी में तो ख़ासकर सारा मतलब कुछ भी हम लगाए रहते हैं तो पता नहीं चलता है, ऐसा क्रीम वगैरह सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी नहाने के बाद रेडी होना थोड़ा अच्छा लगता है और हम लेडीज़ का तो ये हक है तैयार होना। हालाँकि मैंने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया है। यहाँ पे मैं आपको अपना सूट दिखा रही हूँ, अपना प्लाज़ो और कुर्ती जो मैंने गर्मियों में पहनने के लिए मँगवाया है। कि मतलब जैसे ये क्या होता है ना कि कॉटन के प्लाज़ो हैं और ये कुर्तियाँ हैं तो ये कंफर्टेबल हैं पहनने में। ये कुर्ती तो मुझे अभी थोड़ी टाइट लग रही है, पता नहीं मेरा वेट बढ़ गया या क्या है। लेकिन ये थोड़ी टाइट हो गई है, इसलिए थोड़ा-सा मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं इसको खोलूँगी इसको क्योंकि मैंने अल्टर कराया है तो इसमें जगह है, मैं खोल लूँगी इसको। और अभी मैंने आपको दिखाया मतलब इसलिए दिखाया है फुल लुक अपने ये सूट का, क्योंकि मैंने इसमें फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग की है अभी तक, क्योंकि इसको लेने के बाद मैंने वीडियो नहीं मैं बना रही थी, उस टाइम में कोई वीडियो नहीं बनाया है। इसलिए मैं अभी इस ड्रेस में फ़र्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रही हूँ। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि मैंने एक कुर्ती और प्लाज़ो आप लोगों को दिखाया था, उसमें भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही व्लॉगिंग की थी। ऐसे कपड़े बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और ये देखिए अभी मैं आ गई हूँ और आपको पता है, सबको पता है, मुझे लगता है सबके साथ ऐसा ही होता होगा कि जब हम सुबह उठते हैं तो किचन कितना फैल जाता है जल्दी-जल्दी काम करने के चक्कर में। और मैं तो अपना जल्दी-जल्दी काम निपटाती हूँ, फिर एक बार लास्ट में जब ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बन जाता है तो सही से सब कुछ रख देती हूँ। तो मैं अभी वही कर रही थी, सारे डब्बे वग़ैरह जो फैले थे उनको सही जगह पे रख रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने। ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही हूँ ये मतलब ये सूजी और मलाई को मिला के और उसमें टमाटर, प्याज़, मिर्ची वग़ैरह डाल के जो ब्रेड में सेकते हैं ना ब्रेड को, उसको लगा के दोनों साइड में, वही बना रही हूँ। तो इसमें मैंने मलाई और सूजी पहले ही भिगा दिया था, जिससे थोड़ा फूल जाती है सूजी तो अच्छा रहता है। और बाद में मैंने प्याज़ कट करके डाला था, क्योंकि अभी मैं अपने बेटे के लिए सैंडविच बना रही हूँ और उसको ना टमाटर और मिर्ची दोनों ही नहीं पसंद है। और देखिए यहाँ पे जो मैंने रात में चने भिगोए थे ना, उसको छन्नी में निकाल रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक पानी में रह जाते हैं ना तो उसमें स्मेल आने लगती है। तो उसको छन्नी में रख दूँगी, जिससे उसका पानी अच्छे से निकल जाएगा और फिर अच्छे से फिर मतलब स्प्राउट्स भी आ जाएँगे और स्मेल भी नहीं आएगी। और यहाँ पे देखिए मेरे सैंडविच सिक गए हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा मेरी ये कुर्ती कैसी लग रही है। इस तरह के जो प्लाज़ो होते हैं वो गर्मियों के लिए ख़ासकर बहुत अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, इसीलिए मैंने मंगवाया था। वैसे तो मैं घर में दिन में नाइट सूट या ट्राउज़र वगैरह ही पहनती हूँ, लेकिन शाम को नीचे जाना होता है या कहीं भी हल्का-फुल्का जाना होता है तो इस तरह के कपड़े होने चाहिए गर्मियों में। और वीडियो बनाने ये के लो लिए भी मैंने सैंडविच लो अपना। आज इसको पहना कि भई रोज़ अच्छा नहीं लगता है व्लॉगिंग करना। और यहाँ इसका एक्सप्रेशन देखिए, बिल्कुल खुश हो गया देख के। इसको बहुत इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है और ये चाहता है कि इसको मैं नाश्ते में रोज़ कुछ नई-नई चीज़ें खिलाऊँ। और इवन ये लंच में भी यही चाहता है कि रोज़ कुछ अलग-अलग मिले, लेकिन लंच में तो ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, नाश्ते में मैं कोशिश करती हूँ कुछ बना दूँ। और यहाँ मैंने बेटे को तो दे दिया था, लेकिन मेरा और मेरे हस्बैंड का अभी रखा हुआ है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि लंच की मतलब लंच की तैयारी कर लूँ पहले, तो उसमें आराम रहता है, फिर मतलब नाश्ता करने में थोड़ा मज़ा आता है। नहीं तो ऐसा लगता है अभी खाना बनाना है, उसका प्रेशर होता है माइंड में, तो मज़ा नहीं आता ना। और वैसे भी मन करता है ना नाश्ता करने के बाद मैं फिर जो दोबारा मतलब आजकल तो मैं सुबह वो लेमन टी पीती हूँ, इसलिए इस वाली चाय का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है जो दूध डाल के बनती है। तो बस यही रहता है कि जल्दी से नाश्ता करूँ, चाय पीऊँ और फिर थोड़ी देर आराम से रिलैक्स होके बैठूँ। और अभी मैं यहाँ पे नाश्ता भी बना रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ और बच्चे को अपने इसको पढ़ा भी रही हूँ। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कुछ ऐसा वर्ड आ गया था जिसको मैं उसको समझा रही थी और हँस भी रही थी। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, सब्ज़ी, दाल और चावल। तो मैं जब भी इसलिए आजकल टाइम की बहुत शॉर्टेज हो गई है। और यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन गई है, आइए आप लोग भी पी लीजिए। और अब हम दोनों लोग जा रहे हैं, मतलब मैं अपना और अपने हस्बैंड का लेके जा रही हूँ खाने के लिए। फिर खाने के बाद मैंने रेस्ट कर लिया था, रेस्ट करने के बाद फिर अब वापस लंच का टाइम हुआ है तो मैं आई हूँ यहाँ पे।
मैंने सोचा मतलब चावल रख दूँ और दाल फ्राई कर लूँ, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग खाना खा लेंगे और तब तक मैं थोड़ा यूट्यूब का कुछ काम कर लूँगी। मतलब वीडियो वगैरह एडिट करना और वो अपलोडिंग के लिए लगाना, थंबनेल बनाना, बहुत सारा काम होता है और दिमाग हमेशा उलझन में रहता है कि कल के ब्लॉग में क्या डालना है, कैसे थंबनेल लगाना है, क्या टाइटल डालना है, ये सब सोचना पड़ता है। फिर बच्चे को भी बहुत टाइम देना पड़ता है क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, अभी छोटा है, अकेले कुछ नहीं कर सकता है इसलिए। और यहाँ पे देखिए मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ और मैं ज़्यादातर सिंपल ही सिर्फ घी, जीरा और हींग में ही तड़का लगाती हूँ, मिर्ची नहीं डालती हूँ, नहीं तो मेरा बेटा नहीं खाता है। और कभी-कभार लहसुन की कलियाँ छोटा-छोटा टुकड़ा करके डाल देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं सिर्फ जीरा और हींग से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे दाल में तड़का भी लग गया और ये फिर खाना-वाना खाने के बाद मैं सो गई थी और उठी हूँ, अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो मैंने चाय बनाई अपने लिए और बेटे को दिन में मैंने जो भी पढ़ाया था, वो मैंने उसको बोला था कि शाम को मैं तुमसे पूछूँगी, उसको अच्छे से लर्न कर लेना। तो वही मैं उससे पूछ रही हूँ और बता रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें उसने याद भी कर ली हैं और कुछ चीज़ें उसको भूल जा रहा है। तो अभी इतने छोटे-छोटे बच्चों का आजकल कोर्स भी बहुत लेंदी हो गया है और स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, इसलिए बहुत उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ऑनलाइन में वो चीज़ तो नहीं हो पाता ना जो स्कूल में जाके उनको जिस तरह का माहौल मिलता है, जितना टाइम मिलता है। तो वही आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। तो वही चीज़ें मैं उसको पढ़ा रही थी, अभी है तो ये फर्स्ट में ही, लेकिन कोर्स बहुत लेंदी है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं पढ़ाने को। इसलिए जब भी टाइम मिलता है तब लेके बैठ जाती हूँ इसको पढ़ाने के लिए। तो ये सुना रहा था और फिर ये ऊब गया था पढ़ाई से, बोल रहा था कि मैंने कहा चलो रीडिंग लगवाती हूँ, तो एकदम ही मना कर दिया। फिर इसने बोला उसमें अभी मैं आपको दिखाती हूँ बुक में इसके, एक पज़ल वाला कुछ था, तो बच्चों को उस सब में इंटरेस्ट आता है, तो वो दिख गया तो बोला मम्मा ये करवा दो मुझे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर ये करवा देती हूँ, उसके बाद फिर जो चीज़ें भूल रही हैं वो लर्न कर लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट प्लीज़ मतलब मुझे सपोर्ट करिए, अपना प्यार बनाए रखिए और आप लोग के सपोर्ट के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आप लोग का एक सब्सक्राइब मतलब हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। और यहाँ पे देखिए मैं इसको वो पज़ल सॉल्व करवा रही थी, तो मुझे भी मज़ा आ रहा था और इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। अभी तक पढ़ाई में इतने नाटक कर रहा था, इतने नखरे दिखा रहा था, तो अभी ये थोड़ा इसका मूड फ्रेश हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों को कभी भी प्रेशराइज़ करके नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं भी स्कूल में भी टीचिंग कर चुकी हूँ और तो मुझे एक है आइडिया और बीएड तो किया है मैंने, तो थोड़ा-सा हो जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि बच्चों को कैसे मतलब करना है और ये तो ख़ैर सबको पता है, कॉमन सी बात है। कभी भी बच्चों को हम ज़बरदस्ती करके नहीं पढ़ा सकते, जब उनका मूड हो तभी पढ़ाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ाएँ और अभी इसको बहुत मज़ा आ रहा था करने में। ये फटाफट उसको सॉल्व भी कर ले रहा था। तो फ्रेंड्स, अब बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।